जब किसी गेम के साथ फैंस के इमोशन जुड़े हों तो फिर उनका अपनी टीम के हारने पे प्लेयर्स को गालियां देना कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है। उनकी टीम अगर किसी अच्छी टीम से हारे फिर तो बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन जब किसी ऐसी टीम से हारे जिसके प्लेयर्स का किसी ने नाम भी ना सुना हो और फिर वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट के पहले राउंड से ही बाहर हो जाए तो फिर फैंस कंट्रोल खो बैठते हैं। और फिर उसके बाद अगर वो प्लेयर्स को गालियां गुलियां दे तो समझ आती है, लेकिन उनके घर वालों को बीच में लाना बहुत गलत बात है। जो भी कहना हो प्लेयर्स को कहना चाहिए। अगर तुम्हें बहुत ही गुस्सा है तो के बारे में गलत कहना बताता है कि कहने वाले की अपनी माँ बहन नहीं है, और अगर है तो उनकी कोई इज्जत नहीं है, जिस वजह से इन्हें भी किसी की इज्जत नहीं करनी आती। हारिस रऊफ के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, जिसके बाद वो गर्म हो गया। चल 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 चल। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो पहले कभी किसी प्लेयर के साथ ना हुआ हो, लेकिन पहले ऐसा हो जाने का मतलब ये नहीं कि जो हुआ है वो सही है। तुम किसी के भी घर वालों को उल्टा सीधा कहोगे तो उनका रिएक्शन सेम ही होगा, अनलेस कि उनमें गैरत नाम की कोई चीज ना हो। वीडियो के रिलेटेड लोगों ने जो कमेंट किए हैं उनमें कुछ लोग फैन को गलत कह रहे हैं और कुछ गालियों से भी सेटिस्फाई नहीं हुए। उनके हिसाब से गालियां देने वाले को चाहिए था कि रऊफ के 2-4 लगाता, कि बेंचो आखिरी ओवर में यूएसए के खिलाफ 15 रन डिफेंड नहीं हुए। नेगेटिव कमेंट्स के रिप्लाई में रऊफ को सपोर्ट करने वाले कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी वाइफ के सामने कोई इस तरह करे तो तुम क्या खड़े होके सुनते रहोगे? Maybe. ये सब तो सही है, लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है, लेकिन अभी भी हेडलाइन में पाकिस्तान ही है, फिर चाहे वो हेडलाइन हमें जलील ही क्यों ना कर रही हो। तो फिर बस यही वीडियो थी, लाइक कर सकते हो अगर दिल करे तो।